नमस्कार। हिंदी कार्यशाला में आपका स्वागत है। ये आज के दिन का अंतिम सत्र है जिसका शीर्षक है भुवन जियो पोर्टल। तो अब तक हमने सुबह से हमारे वक्ताओं ने आपको भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में बताया और उसके अनुप्रयोगों के बारे में बताया था। सुदूर संवेदन के बारे में बात की गई थी और जीआईएस के बारे में बात की गई थी। इससे पहले नाविक के बारे में भी बात की गई थी। तो ये सारे ही जो टर्म्स हैं ये अंतरिक्ष से ही जुड़े हुए हैं। और जैसे कि सुबह आपको बताया गया था कि भारतीय अंतरिक्ष जो प्रोग्राम जो कार्यक्रम है वो बहुत एक वृहद कार्यक्रम है और उसमें कई प्रकार के सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है और उनसे डेटा को ग्रहण करके अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो भारत छोड़ता है, या संचार जो उपग्रह हैं उनको छोड़ता है, उनसे जो डेटा मिलता है वो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशंस में, संचार में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में, डीटीएच में, अनेक प्रकार के अनुप्रयोगों में उनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनका प्रयोग क्या करते हैं हम, उससे हमें किस प्रकार का डेटा मिलता है, उससे हमको अर्थ के पिक्चर्स मिलते हैं, फोटोग्राफ्स मिलते हैं या उनके चित्र मिलते हैं और उन चित्रों का हम अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस में या प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि किस प्रकार भूजल की पहचान उन चित्रों के द्वारा की जा सकती है और किस प्रकार कोल फायर को उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था कि भाई उस चित्रों का इस्तेमाल करके कोल फायर को भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी उन्होंने पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे कि कृषि में हम उपज का जो है एक आकलन उन चित्रों के आधार पर कर सकते हैं। तो सुदूर संवेदी के जो चित्र हैं वो भी बहुत ही उपयोगी होते हैं और उनका बहुत अनेक अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी प्रकार नाविक के बारे में जैसे बात की थी, तो नाविक जो है हमारे नेविगेशन कि मुझे कहीं जाना है या मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ पे कहां पर है वो उन नेविगेशन सैटेलाइट्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है। नाविक हमारा भारत का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है जो हमें अपनी विषयगत स्थिति के बारे में बताता है। और फिर उसके बारे में और उसके अलावा डॉक्टर हरीश कर्नाटक उन्होंने आपको जीआईएस के बारे में एक डिटेल्ड जानकारी दी थी कि किस प्रकार जीआईएस क्या है और कैसे उसके अलग अलग प्रकार के अनुप्रयोग हैं। ये सब जानकारी हमको उस तीसरे वक्ता द्वारा दी गई थी। अब जो मैं बात कर रहा था अनेक प्रकार के सैटेलाइट, तो उसमें जो सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं जो भी वो चित्र लेते हैं और कई प्रकार का उन चित्रों के माध्यम से कई प्रकार का डाटा जो है एक्सट्रैक्ट किया गया, उनसे निकाला गया है जो डेटा। जैसे लैंड यूज का मैप बना लिया, सैटेलाइट डेटा मेरे पास लिया और उससे मैंने एक लैंड यूज का मैप बना लिया और उसी सैटेलाइट डेटा से मैंने ग्राउंड वाटर के प्रॉस्पेक्ट के मैप ऑलरेडी बना के भी रखे हुए हैं और इस प्रकार जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप उससे बना के रखे हुए हैं, लिथोलॉजी के मैप बनाए, रॉक टाइप के मैप, सॉइल टाइप, अनेक प्रकार के मैप्स उन सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करके बनाए भी गए हैं। बट अब मेरा एक प्रश्न उठता है कि ये सारा डेटा जो सैटेलाइट का डेटा है मुझे देखना है, मुझे इस्तेमाल करना है और उनसे जो डेटा प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको भी मुझे देखना है और उनको भी मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसको कैसे किया जाए? तो उसके लिए ही अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक पोर्टल बनाया है, जियो पोर्टल बनाया है, जिसका नाम है भुवन जियो पोर्टल और जिसका यूआरएल सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है, bhuvan.nrsc.gov.in। तो ये एक जियो पोर्टल बनाया गया है जहां पर जो सुदूर संवेदी या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जितना भी डेटा आज तक कैप्चर हुआ है और उस डेटा का एक विजुअलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं हम। अलग अलग प्रकार के डेटा के बारे में बताया गया था कि किसने रिजोल्यूशन की बात की गई थी, अलग अलग रिजोल्यूशन पे डेटा एकत्रित किया जाता है। तो अलग अलग रिजोल्यूशन का डेटा और अलग अलग समयों का डेटा भी भुवन जियो पोर्टल पे होस्ट कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। अब इस डेटा को मैं डाउनलोड करके प्रयोग में ला सकता हूं और इस डेटा को मैं भुवन जियो पोर्टल पे डायरेक्टली देख भी सकता हूं। इसके अलावा उस डेटा से जो जानकारी लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक्सट्रैक्ट की है, जैसे ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप है, वो डेटा भी उन्होंने वहां पे पब्लिश कर दिया है। उस डेटा को भी मैं भुवन जियो पोर्टल पे देख सकता हूं और मैं अपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में उस डेटा को खोल के एनालिसिस भी कर सकता हूं। तो जब हम भुवन जियो पोर्टल की बात करते हैं तो भुवन जियो पोर्टल हमको डेटा एक इंटेंसिव डेटा सेंट्रल रिपोजिटरी काइंड ऑफ थिंग है, जिससे कि मुझे जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न प्रकार के डेटा, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जो डेटा हैं वो यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। तो अब जो यहाँ पे डेटा जो मुझे
तीन तरीके से मिलता है बेसिकली। एक तो डेटा की डायरेक्टली मैं भुवन जियो पोर्टल पे विजुलाइज कर पाता हूं, देख पाता हूं डेटा को उस सेम पोर्टल पे ही रहते हुए, तो उसको डायरेक्ट विजुलाइजेशन कहते हैं। दूसरा, वो डेटा को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूं। उसमें से कुछ डेटा ऐसा है जो मेरी पॉलिसी मुझे अलाउ करती है, वो डेटा उस भुवन जियो पोर्टल से मैं डाउनलोड कर सकता हूं। तो पहला ऑप्शन था कि मैं डेटा का अवलोकन या उसका विजुलाइजेशन उस पोर्टल पे जाके कर सकता हूं। और दूसरा, सपोज मेरे पास हमेशा इंटरनेट नहीं रहता है, तो मैं उस कुछ डेटा को वहां से डाउनलोड भी कर सकता हूं और उसको बाकी प्रोसेस करके अपने प्रयोग में ऑफलाइन रूप में ला सकता हूं। तीसरा, एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि डेटा एज अ सर्विस, कि भाई डेटा आप वहीं पे रहने दो, इंटरनेट पे रहने दो, पोर्टल पे रहने दो, बस मुझे उस डेटा को प्रयोग करना है अपने एप्लीकेशंस में या अपने प्रोजेक्ट में या अपने एक सॉफ्टवेयर में, या मुझे कोई एक वेब पोर्टल मैंने बना दिया, या मैंने कोई QGIS, ArcGIS, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, वहां पे मुझे उस डेटा को लेके आना है। तो वहां मैं उस डेटा को कैसे लाऊंगा? एक तो डाउनलोड करके, और दूसरा एज अ सर्विस भी मैं ला सकता हूं कि डेटा तो इंटरनेट पे ही रहा और वहां से एज अ सर्विस वो डेटा मुझे मिल जा रहा है। अब डेटा एज अ सर्विस कैसे मिलता है मुझे? तो जितना भी डेटा भुवन जियो पोर्टल पे उन्होंने रखा हुआ है, उसका उन्होंने एक URL भी बनाया हुआ है। उस URL के साथ यूज करते हुए मैं उस डेटा को अपने ही सॉफ्टवेयर में या अपने एप्लीकेशंस में प्रयोग कर सकता हूं। जैसे कि हम कई प्रकार के एप्लीकेशन आपने बनाए होंगे, कोई सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, उसमें गूगल का डेटा पीछे आप ओपन कर लेते हो, इसी प्रकार भुवन का डेटा भी मैं किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकता हूं। लेकिन गूगल से मुझे सिर्फ सैटेलाइट डेटा मिलता है और कुछ प्लेसेस के नाम मिल जाते हैं, रोड के नाम मिल जाते हैं, लेकिन भुवन में और भी प्रकार का डेटा रखा गया हुआ है। थीमेटिक डेटा वहां पे रखा गया, लैंड यूज डेटा वहां रखा है, और ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप वहां पे रखे गए, सॉइल का मैप रखा गया, बहुत सारे डेटा वहां पे रखा गया है। वो सारा डेटा भी मैं एज अ सर्विस किसी भी पोर्टल पे ला सकता हूं, किसी भी पोर्टल पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड करके देख सकता हूं। तो ये तीन मैकेनिज्म है पूरे डेटा को एक्सेस करने के। एक तो डेटा विजुअलाइजेशन ऑन द पोर्टल, पोर्टल पे ही डेटा को आप देख लो, दूसरा डेटा को आप डाउनलोड कर लो, और तीसरा उस डेटा को एज अ सर्विस आप अपने एप्लीकेशन में कॉल कर लो और वहां पे उसका एनालिसिस कर लो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है डेटा एज अ सर्विस, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कई बार इतना स्पेस नहीं है कि मैं डेटा को डाउनलोड करके अपने पास रख लूं, तो ऑलरेडी जहां डेटा रखा हुआ है वहीं से मैं डेटा को ले लेता हूं। एक तो ये रीजन रहता है। दूसरा क्या होता है कि वो जो डेटा वहां पे रखा है, कुछ ऐसा डेटा भी रख लेते हैं जो बहुत प्रोप्राइटरी डेटा है, मतलब उसमें कुछ कॉपीराइट्स वगैरह हैं, वो डेटा मैं आपको डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता हूं, बट कुछ पॉलिसीज मुझे अलाउ करती हैं कि उस डेटा को एज अ सर्विस मैं आपको दे दूंगा और आप उस डेटा को फिर यूज कर लो। जैसे लैंड यूज का मैप है, वो डायरेक्टली डाउनलोडेबल अवेलेबल वहां पे नहीं है, लेकिन एज अ सर्विस उसको मैं डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता हूं। ये तो इस तरीके से वहां पे डेटा रखा गया है। तो आज हम इस भुवन जियो पोर्टल पे ही चर्चा करते हैं, और ये जो तीनों मैकेनिज्म मैंने आपको बताए, कैसे ये डेटा मैं विजुअलाइज करूंगा, कैसे मैं डेटा को डाउनलोड करूंगा, और कैसे मुझे डेटा एज अ सर्विस को इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर रखा गया हुआ है पोर्टल। तो उसका जो URL है वो है https://bhuvan.nrsc.gov.in। तो इस URL पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको वो उस वेबसाइट पे लेके जाता है। ये वेबसाइट खुलती है, ये मेन भुवन का वेब पेज है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ये वैसे पेज बहुत पॉपुलर जियो पोर्टल है। यहाँ पे बहुत ये इसका बेसिक डैशबोर्ड है, तो इस डैशबोर्ड पे ही सारा डेटा अवेलेबल है। अब मुझे यह देखना है कि मैं किस प्रकार, जो मैंने तीन आपको मेथड्स बताए थे कि डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा डाउनलोड और डेटा एज अ सर्विस, उसको कैसे प्रयोग करने जा रहा हूं। करेक्ट। तो सबसे और भी इसमें बहुत सारे उसके उपयोग हैं, वो हम किसी अन्य कार्यशाला में कवर करेंगे, बट फिलहाल इन तीनों पहलुओं पर हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला था डेटा विजुअलाइजेशन, कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा छोड़ी गई उपग्रहों से जो मेरा डेटा जो कैप्चर किया गया है, वो डेटा कैसा दिखता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इस डैशबोर्ड में, पहला नाम है उसका भुवन 2D। तो आप भुवन 2D पे क्लिक करते हैं तो ये आपका एक नया पेज खोल देता है, और इस नए पेज पे वो डेटा हम देख पाते हैं। तो ये पेज अभी लोड हो रहा है, यहाँ पे उस पब्लिक खुल जाएगा। थोड़ा इंटरनेट की स्पीड का भी इसमें कई बार इश्यू रहता है, कैसी आपकी इंटरनेट स्पीड है, तो उसी हिसाब से डेटा आपका खुलता है यहाँ पे। तो भुवन 2D अगेन दोबारा क्लिक करते हैं, लेट अस सी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है डेटा को ओपन करने में, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि डेटा कैसे आगे इसमें बढ़ना है मुझे। नहीं, डेटा तो नहीं खुल रहा है।
ओके, तो ये डेटा लोड हो गया है मेरा यहाँ पे, बट ये अभी वो सैटेलाइट डेटा नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एक कुछ बेस लेयर्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, अलग अलग प्रकार की बाउंड्री यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, इसको मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है सैटेलाइट, आप सैटेलाइट पे क्लिक करिए तो आपको सैटेलाइट डेटा सामने विजुलाइज हो जाता है। ये एक पूरे इंडिया का एक डेटा मेरा इस तरीके से डाउनलोड नहीं होता है। जब मैं सैटेलाइट से लेता हूं, वो अलग अलग टाइल्स में डाउनलोड होता है। उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाता है। करेक्ट। अब इस डेटा सेट के ऊपर मैं प्रॉपर्ली इसको साफ तरीके से नहीं देख पा रहा हूं, कुछ लेयर्स इसके ऊपर डिस्प्लेड है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है मोर पे एक ऑप्शन रहता है आपका भुवन, चेक है, इसको ऑफ कर दीजिए आप, तो आपको पूरा ये डेटा यहाँ विजुलाइज हो जाता है। वापस यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर देते हैं हम, तो ये डेटा दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा सैटेलाइट डेटा पूरे इंडिया का दिखाई दे रहा है। अब चलो मुझे एक छोटा सा मेरा एक एक्सरसाइज है कि मुझे कुछ डेटा इस सैटेलाइट डेटा से जो यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, इससे कुछ डिराइव करना है, कुछ डेटा मुझे निकालना है यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि मुझे भाई बाउंड्री निकालनी है अपने IRS कैंपस की, या फिर कोई एक वाटर बॉडी है जैसे नैनीताल लेक है, उस पूरे लेक की बाउंड्री को मुझे यहां से निकाल के लेके आना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज में करके देखते हैं यहाँ पे कि कैसे किया जाए। तो ये दो जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताए थे, एक तो कि डेटा की किसी की बाउंड्री को डिजिटाइज करके डाउनलोड करना, या किसी फीचर को जैसे वाटर बॉडी को डिजिटाइज करके डाउनलोड करना, ये बहुत ही हाई स्केल का एक प्रोसेस कहलाती है। हाई स्केल मीन्स बहुत ही लोकल स्केल पे, जैसे आपका सिटी लेवल पे या उससे भी और स्ट्रीट लेवल का डेटा प्रोसेस में करने जा, डेटा एक्सट्रैक्शन में कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे उसी लेवल का डेटा भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जूम करता हूं और सीधा देहरादून के उस एरिया पे जूम करके आता हूं, तो ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है मेरे लिए। यहां पर कहीं देहरादून है और मैं डायरेक्टली, अदरवाइज यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आपको सपोज एरिया पता नहीं है तो आप उसको यहां पे टाइप भी कर सकते हैं और वो आपको उस प्लेस पे पहुंचा देगा। लेट अस टाइप इट, यहां पे टाइप करके देखते हैं सिटी का नाम, देहरादून आपने टाइप किया तो ये देहरादून पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली जूम करके आपको सिटी में पहुंचा देता है। अब यहाँ पे फर्दर जूम करते हैं। अब मुझे IRS कैंपस की तरफ जाना है, तो ये जैसे मैं जूम कर रहा हूं तो मुझे अलग अलग रिजोल्यूशन का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होते जा रहा है। जैसे हाईएस्ट लेवल पे 56 मीटर रिजोल्यूशन का डेटा विजिबल रहता है, और फर्दर जूम में करता हूं तो 23 मीटर का रिजोल्यूशन का डेटा उपलब्ध हो जाता है, और फर्दर जूम करता हूं तो मुझे 5 मीटर का डेटा अवेलेबल हो जाता है, फर्दर जूम करता हूं तो मुझे 2.5 मीटर का भी डेटा यहाँ पे विजुलाइज हो जाता है। तो ये मैंने आपको 5-6 नंबर बताए थे, यही हमारे बेसिक जो कैपेबिलिटी है कि मैं 56 मीटर का डेटा प्राप्त कर रहा हूं अपने सैटेलाइट से। 56 मीटर का मतलब ये है कि ग्राउंड पे 56 मीटर बाई 56 मीटर का जो एरिया है वो 1 पिक्सल से रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है मेरी। तो वो ऐसा डेटा मेरा कब काम में आता है, जब मैं बहुत ही बहुत ही लो स्केल पे काम कर रहा होता हूं। लो स्केल का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा हूं, कि मुझे भाई एक एक घर तक नहीं जाना है, मुझे केवल डिस्ट्रिक्ट में देखना है कि भाई वहां पे कितना कितना अर्बन एरिया वहां पर है या कितना फॉरेस्ट एरिया वहां पर है, बस ब्रॉड लेवल पे मुझे काम करना है। तब मेरे को 56 मीटर के डेटा की उपयोगिता होती है। और लेकिन जब मुझे स्ट्रीट लेवल पे जाना होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मुझे भाई बाउंड्री निकालनी है या घर की बाउंड्री निकालनी है, उसका डिसाइड करना है, तब मुझे कुछ हाई रिजोल्यूशन डेटा की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा जो रिसोर्स सेट 3 का जो डेटा है वो मुझे बहुत हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा उपलब्ध कराता है, और वो डेटा यहां पर पब्लिश भी किया गया हुआ है। तो यहां पे बेसिकली 1 मीटर तक का डेटा इस भुवन जियो पोर्टल पे पब्लिश किया गया है, जिसको मैं देख सकता हूं। उससे कम का जो डेटा है, धीरे धीरे वो डेटा भी इस पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा और उसको हम फिर मोर डिटेल देख पाएंगे, जैसा कि हम गूगल अर्थ में भी देख पाते हैं। तो उसी लेवल का डेटा आपके भुवन जियो पोर्टल में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल जो डेटा है ये मैं अभी देख रहा हूं, जैसे ये 2.5 मीटर का रिजोल्यूशन का डेटा सेट है। अब मुझे अपने एरिया पे जाना है और मुझे वहां की बाउंड्री को निकालना है। ये डेटा तो मैंने देख लिया, एक छोटा सा एक्सरसाइज में करने की सोच रहा था कि मुझे कुछ फीचर यहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं, और फीचर मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं ले लेता हूं IRS की बाउंड्री। ठीक है, अब मैं IRS की बाउंड्री तक पहुंचने के लिए कुछ अपनी कॉमन सेंस की टेक्निक लगाता हूं कि मैं भी कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। तो अब मुझे मालूम है कि पूरे देहरादून शहर में एक परेड ग्राउंड नाम की जगह है, तो वो मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पॉट की वजह से दिखाई दे रही है। तो मुझे आइडिया है कि परेड ग्राउंड के आसपास ही कहीं पे राजपुर रोड है, उसके आसपास ही कालिदास रोड है, फिर उसी के पास हमारा IRS कैंपस है। ये वाला जो एसोसिएशन का जो मेथड है वो मैं यहां लगा रहा हूं, आप अपने सिटी पे अपना मेथड भी लगा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहां पे लिया मैंने, ये
परेड ग्राउंड मुझे दिखाई दिया, फिर इसके आसपास ही एक कालिदास रोड भी है, तो ये राजपुर रोड दिखाई दी मुझे, यहाँ पे फिर कालिदास रोड दिखाई दी है, न्यू कैंट रोड, और फिर यहाँ पे ये कालिदास रोड, और ये रहा मेरा IRS कैंपस। तो डायरेक्टली मैं एसोसिएशन के मेथड से यहाँ पे अपने कैंपस पे पहुंच गया हूं। अब यहाँ मुझे कुछ डेटा डाउनलोड करना है, यानी फीचर एक्सट्रैक्ट करना है। सैटेलाइट डेटा तो नहीं कहूंगा मैं, मुझे कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, और मैं चाहता हूं कि ये बाउंड्री मुझे जो दिखाई दे रही है ये मुझे चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और भी है, जो सैटेलाइट डेटा जितना भी हम भुवन पोर्टल या जितने भी जियो पोर्टल पे देखते हैं, वो सारा का सारा डेटा संदर्भित होता है, जियो रेफरेंस्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब जो भी मेजरमेंट आप यहां पर करेंगे वो सेम मेजरमेंट आप ग्राउंड पे करेंगे तो बराबर ही होंगे, आसपास ही होंगे उसके। जैसे आपने रोड का मेजरमेंट करना है कि यहां से यहां तक की रोड का डिस्टेंस कितना है, तो जो मेजरमेंट मुझे यहां दिख रहे हैं वो मैं रोड पे फिजिकली वहां जाके करता हूं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जियो रेफरेंस्ड डेटा, जो रेफरेंस्ड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ में जो मेजरमेंट कर रहे हैं सेम मेजरमेंट्स में यहां पे भी कर रहा हूं। अब मैं पहले बाउंड्री, जैसे मेरा एक्सरसाइज थी कि मुझे बाउंड्री यहां से डाउनलोड करनी है, तो मैं यहां पे एक ऑप्शन है मेरे पास रहता है टूल्स पे जाता हूं। टूल्स पे एक ऑप्शन है ड्रॉ टूल पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको एक टूल बॉक्स यहां पे मिल जाता है। इसकी हेल्प भी यहां पे दिखा रहा है, हेल्प आप देख सकते हैं। टूल्स में अब मुझे, क्योंकि अब यहां पे 3 ऑप्शंस हैं फीचर एक्सट्रैक्ट करने की, जैसे कि हमारे GIS वाले सत्र में आपको बताया गया था कि मैं GIS का डेटा जो है या तो लाइन में या पॉइंट में या पॉलीगॉन में कलेक्ट कर लेता हूं। तो अब यहां पे जो मेरा जो फीचर है वो है बाउंड्री, तो मैं बाउंड्री को एज अ पॉलीगॉन डाउनलोड करूंगा। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये पॉलीगॉन का है और ये पॉइंट का है, और तीसरा जो पॉइंट है एडिटिंग का है। आप डायरेक्टली वहां पे एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे और अपनी बाउंड्री यहां से डिस्चार्ज करनी स्टार्ट करता हूं। जितना भी ग्रीन एरिया मुझे दिख रहा है, मुझे मालूम है कि जो एरिया है IRS का वो इसी के आसपास है। इसी प्रकार आप एक और एग्जाम्पल हम लेंगे कि नैनीताल लेक को पूरा मुझे डिजिटाइज करना है, तो वो कैसे डिजिटाइज करेंगे, सेम उसका भी यही मेथड है। जैसे यहाँ पे मैं पूरी बाउंड्री को एक एक क्लिक करके डिजिटाइज कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इसका मिडिल माउस बटन दबा के इसको थोड़ा सा पैन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। मिडिल माउस बटन दबाना है, सो दैट आपका स्केच यहाँ पे खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके ऐसे यहाँ पे पूरा एक बाउंड्री हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं। इसकी एडिटिंग हम कर सकते हैं लेटर ऑन। अभी फिलहाल इसको, ये एक्चुअली बाउंड्री यहां से आई थी तो मैंने गलत ड्रॉ कर दी है, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में एडिटिंग भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे एडिटिंग आप कर सकते हो। फिर से मिडिल माउस बटन दबाइए और यहां पे मैं पहुंच जाता हूं, और यहां पे आते हैं। यहां पे अब ये स्केच मेरा यहां पे चल रहा है अभी भी, और इसको मैं पूरा यहां से बाउंड्री लेके जाते हैं। इस जगह पे मेरी बाउंड्री है, ओके। तो यहां पे मैं बाउंड्री को खत्म करता हूं। अब इस बाउंड्री को मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूं, क्योंकि ये बाउंड्री मेरी बाहर आ गई है। तो मैं ये पॉइंट यहां पे इस पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं एडिटिंग वाले मोड पे, तो इसके सारे नोट्स आपको दिखाई देने लगते हैं। अब इस नोट्स को आप ऐसे यहां पे मूव करेंगे तो यहां पे एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। इस नोड को आप फिर यहां से क्लिक करिए और यहां पहुंचा दीजिए। ऐसे ही इसको यहां पे क्लिक करके यहां पहुंचा दीजिए। यहां पे एक बीच में नोड और बन जाएगा, उसको क्लिक करके आप यहां पहुंचा दीजिए। और ऐसे ही मैं यहां पे देख रहा था कि मेरे ये यहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी बाउंड्री में, तो मैं इसको भी क्लिक करके यहां तक ला सकता हूं। ऐसे ही मैं यहां पर क्लिक करके इसको यहां पहुंचाता हूं, और इसी प्रकार इस वाले नोड को भी यहां पहुंचाता हूं। तो अब मुझे लग रहा है कि ये मेरी बाउंड्री एग्जैक्ट बन गई है, और थोड़ा सा एडिटिंग यहां पर और मुझे चाहिए। मैं एग्जैक्ट इसको बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये थोड़ा सा ऑनलाइन मोड पे आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्जैक्टली आपको उस फिगर पे जाना है, और इसको अब यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे लेके आइए, और ये लेके आइए। तो ये आपकी बाउंड्री जो है क्लिक हो गई है, अब बन गई है। अब इसको मैं ऑफ करता हूं, तो ये बाउंड्री मेरी यहाँ पे IRS की बाउंड्री बन गई है। तो मैंने एक फीचर पूरा डिजिटाइज कर लिया है, ठीक है। अब इस फीचर को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूं। जैसे मैंने कंप्लीट किया तो मेरे पास यहाँ पर एक हरे रंग का आइकन बन जाता है डाउन एरो की का, आप इस पर क्लिक करिए। ये फीचर आपने डाउनलोड कर लिया, तो आपका फीचर रेडी है। आप इसको अब कुछ नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिया बाउंड्री
BND लिख दिया है मैंने इसको नाम। कुछ एट्रीब्यूट इसमें हम दे सकते हैं, जैसा कि आपको पिछले GIS वाले लेक्चर में बताया गया था कि एक तो फीचर है और उसके एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स मैं इसमें डाल रहा हूँ। IIRS ये मैंने लिखा है, क्रिएट मैं करता हूँ इसको, और अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब जो डेटा डाउनलोड हुआ है ये वो बाउंड्री डाउनलोड हो गई है। अब चूंकि GIS के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, KML फॉर्मेट बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है, ऐसी सेव फाइल भी एक पॉपुलर फॉर्मेट है। तो यहां से जो डेटा डाउनलोड हो रहा है वो सेव फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। उसको फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किसी भी दूसरे फॉर्मेट में ले जा सकते हैं। जैसे QGIS का आप इस्तेमाल करिए और उसको कन्वर्ट कर दिए KML में, और सेम बाउंड्री को फिर आप गूगल अर्थ के ऊपर देख लीजिए या भुवन के ऊपर अपलोड भी कर लीजिए, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। तो एक तो डेटा ये डाउनलोड किया मैंने। इसी प्रकार सपोज मुझे नैनीताल का डेटा डाउनलोड लेक निकालनी है, तो मैं अगेन नैनीताल वाले एरिया पे जाता हूं जूम होके, और मुझे वहां से नैनीताल की लेक को भी मैं इसी प्रकार डाउनलोड कर लेता हूं। तो वही तरीका रहेगा। यहाँ पे आप NAINIT कोई भी लेक लिख रहा हूं, वाटर बॉडी लिख रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया नैनीताल, करेक्ट, नैनीताल लेक। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिख गई मुझे, और ये रहा, मुझे वो पूरी लेक यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब मुझे ये लेक को एज अ फीचर निकालना है यहाँ पे, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप ये पॉलीगॉन सेलेक्ट कीजिए और इस लेक को यहाँ पे डिजिटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे वो लेक्स की मॉनिटरिंग मुझे करनी है, यहाँ पर तो मुझे जो डेटा है एक ही समय का दिखाई देता है, और मल्टीपल ईयर्स का डेटा मुझे देखने के लिए एक दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मुझे डेटा को डाउनलोड करना है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे कि मैं टेम्पोरल डेटा भी देख सकता हूं। पुराने साल का डेटा यहाँ पर क्या है, क्या क्या अवेलेबल है भुवन पोर्टल पे, वो डेटा सेट भी मैं यहाँ पर देख सकता हूं। और मैं एक छोटा सा एनालिसिस कि भाई नैनीताल एरिया, नैनीताल की जो पूरी लेक थी, इस लेक पे, इस बाउंड्री पे कितना चेंज आया है, एक छोटे लेवल का एनालिसिस तो मैं इस डेटा का इस्तेमाल करके यहीं पर ही कर दूंगा, है ना। डेटा को आप ऐसे डिजिटाइज कर लीजिए और इसकी पॉलीगॉन की जो बाउंड्री मिली है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसका एरिया वगैरह निकाल के आप डायरेक्टली उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको स्केच को खत्म किया। अब इस डेटा सेट पे ये यहाँ पर एक ऑप्शन और रहता है, टॉप में आप देखेंगे एक कैमरा सा यहाँ पे बना हुआ है। ये कैमरा क्या करता है, आपको पुराने डेटा सेट भी यहाँ पे अवेलेबल करा देता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो हिस्टोरिकल डेटा सेट्स है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जैसे आप देखिए 2009 और 10 का जो बेस डेटा जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो 2009-10 का है, करेक्ट। इसके बाद इसमें जो डेटा सेट अवेलेबल है, सॉरी 2010 का नहीं है, वो 24 नवंबर 2017 का डेटा जो है यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है मुझे, करेक्ट। एग्जैक्ट डेट भी लिखी हुई है कि किस डेट का ये डेटा सेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था। और उसके अलावा मुझे 2016 का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, 14 का अवेलेबल है, 1980 के आसपास का डेटा सेट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलो उस पर क्लिक करके देखें तो वो डेटा ये रहा। भाई लेक पहले इस फॉर्म में थी, अब जो लेक सेम लेक है जो है वो ऐसे दिखाई दे रही है मुझे। तो कुछ यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा एनालिसिस हो गया आपका कि भाई पहले लेक का एरिया यहाँ पे भी था, अब मैं देख रहा हूं कि वो लेक जो है थोड़ा सा कम हो गई है। तो ये तो एक विजुअल इंटरप्रिटेशन आपने कर लिया। इसको क्वांटिफाई करना है तब आपको फिर क्या करना होता है, इस डेटा को डाउनलोड करना होता है और एग्जैक्ट जो है उसके पैरामीटर्स वहां पे फिट करके निकालना होता है, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक लो लेवल की एक्यूरेसी का एनालिसिस तो डायरेक्टली यहां पर हो ही गया है। और भी देखिए यहां पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो अभी मैं दोबारा से वापस आता हूं, तो आप इसको देखिएगा कि कैसे ये करना है मुझे, करेक्ट। ये पूरा एनालिसिस एक कर पाएंगे हम। तो ये एक फीचर एक्सट्रैक्शन हो गया मेरा, जो डेटा को मैंने विजुअलाइज किया, कुछ फीचर्स वहां से डाउनलोड भी कर लिए और उसको अपने प्रयोग में भी मैं ला सकता हूं बहुत ही आसानी से। और हिस्टोरिकल डेटा मैंने यहां पर से देख लिया है कि क्या क्या हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है, और ये किस डेट का था वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे थे, ये 24 नवंबर 2017 का था। तो बहुत आसानी से किसी भी जो डेट, जिस फीचर पे आप जा रहे हो वो किस ईयर का है वो मुझे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत एक जो आपका जो अर्थ का जो फीचर का जो फिनोमिना है, ये कि बहुत डायनेमिक फिनोमिना है, वो चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। क्लाइमेट चेंज की बात लोग कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी आइस मेल्ट हो रही है, तो इसी प्रकार के जो, तो मुझे ये जानना जरूरी होता है कि किस डेटा सेट को मैंने लिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस डेटा सेट का किस ईयर का या किस समय का वो डेटा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मेरे लिए जानना जरूरी होता है। क्रॉप की भी मैं कर रहा हूं, तो भाई कौन से ईयर के क्रॉप के डेटा के एनालिसिस में कर रहा हूं, ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज वेरी, वो हम यहां से देख पाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब
ये एक था, इसको और आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, वो जो डेटा डाउनलोड की बात करते हैं, सैटेलाइट डेटा को डाउनलोड करने वाली बात करते हैं। तो ये तो विजुअलाइजेशन मैंने देख लिया था। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं डेटा डाउनलोड, वो आप खुद से करिएगा। मैं आपको जस्ट उसका लिंक बताता हूं कि ओपन डेटा आर्काइव, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं। इसमें ये सैटेलाइट डेटा है आपका, स्कैटरोमीटर का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, ओशियन सेट 2 यानी ओसीएम डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, रिसोर्स सेट जैसे जो लैंड पे काम करते हैं उनके लिए का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिस्ट 3 ऐसे हाइपरस्पेक्ट्रल का इमेजेस डेटा सेट है, कार्टोसेट 1 का हाइट मैप का डेटा भी मैं डाउनलोड कर सकता हूं कि भाई हर एक प्लेस की हाइट क्या है। लेकिन यहां पे जो भुवन जियो पोर्टल पे 30 मीटर के रिजोल्यूशन का हाइट मैप रखा गया है। 30 मीटर के रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि ग्राउंड में 30 मीटर बाई 30 मीटर का जो एरिया है उसको एक हाइट से डिस्प्ले किया गया है। नॉर्मली प्लेन एरिया में 30 मीटर बाई 30 मीटर में हाइट में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो ये डेटा मेरे लिए यूजफुल हो जाता है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन जब मैं हिल एरिया में जाता हूं तो वहां 30 मीटर में भाई एलिवेशन का वेरिएशन आ जाता है, वहां मेरे लिए ये डेटा उतना उपयोगी नहीं हो पाता है। वहां मुझे इससे भी कम रिजोल्यूशन का डेटा चाहिए होता है, 10 मीटर का या 5 मीटर 2 मीटर इस प्रकार का डेटा सेट की मुझे हाइट मैप की जरूरत पड़ती है। अब ये हाइट मैप बनता कैसे है हर एक का, क्या जो सैटेलाइट है वो हाइट मैप बना दे रहा है सीधा सीधा? नहीं, उसकी भी एक खास प्रकार का सैटेलाइट होता है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो पेयर का सैटेलाइट डेटा। मींस डेटा सेट जो सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड, जो हमको स्टीरियो डेटा प्रोवाइड करा रहा है। जो स्टीरियो डेटा मींस एक जो हमारा सैटेलाइट है उसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, वो 2 कैमरे एक पर्टिकुलर प्लेस को 2 एंगल से देख रहे हैं, दोनों एंगल से फोटो उन्होंने खींच लिए उनके, और उन दोनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया, मैंने ओवरले किया। ओवरले करने के बाद कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको हम इंटरपोलेशन या कई प्रकार के टेक्निक्स हैं, उससे हम उन दोनों को ओवरले करके हाइट मैप बना सकते हैं। तो वही हाइट मैप बना के यहाँ पे जो हमारा कार्टोसैट 1 का जो सैटेलाइट है उसके स्टीरियो पेयर से हाइट मैप बना के यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जो 30 मीटर की पोस्टिंग पे यहाँ पे रखा गया है। ये भी बहुत उपयोगी है। जैसे मैं इसी को देख लेता हूं, लेटर से कि ये कार्टोसैट 1 का डेटा मुझे डाउनलोड करना है, हाइट मैप मुझे चाहिए भाई। हाइट मैप के बहुत सारे उपयोग हैं। हाइट मैप से मैं स्लोप मैप निकाल सकता हूं, कैसा स्लोप है वहां का, क्या वहां की स्लोप की डायरेक्शन क्या है, एस्पेक्ट मैप कहते हैं उसको, वो निकाल सकता हूं। और इस हाइट मैप से ही मैं ड्रेनेज को भी डिराइव कर सकता हूं, और कई लोग इसको वाटर सेट के डिराइवेशन के लिए भी यूज करते हैं। और बहुत सारे उपयोग हैं हाइट मैप के भी, जिनका यूज करके मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल सकता हूं और उन प्रोडक्ट्स को फिर मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करता हूं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप मुझे बनाना है कि कहां कहां ग्राउंड का प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब उसको बनाने के लिए, जानने के लिए मेरे पास बहुत सारे इनपुट्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास उस पूरे एरिया का जियोलॉजी का मैप होना चाहिए, वहां का हाइट मैप होना चाहिए, स्लोप मैप होना चाहिए मेरे पास, और वहां की सॉइल का डेटा मेरे पास होना चाहिए, और वहां के लिनियमेंट का डेटा होना चाहिए, कुछ ग्राउंड का डेटा भी होना चाहिए। तो इन सारे डेटा सेट्स को मिला के ओवरले करता हूं। कुछ बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, जो साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस की बात की थी जीआईएस में, तो ऐसे कई प्रकार के मेथड्स को अप्लाई करके उन लेयर्स को एक साथ मिक्स करके मैं अपने ग्राउंड वाटर का मैप निकाल देता हूं। जैसे मैंने ग्राउंड वाटर के मैप के लिए एग्जांपल आपको जाएगी, स्लोप का डेटा मुझे चाहिए। अब वो स्लोप क्यों चाहिए कि मुझे इसलिए चाहिए कि भाई इतने स्लोप पे ग्राउंड वाटर, पुराना जो एक्सपीरियंस है वो मेरा कहता है कि यदि ग्राउंड का स्लोप ऐसा है तो ये जो अंडरग्राउंड का जो टेबल है वो इतनी ऊंचाई पर होगा, या इसका स्लोप थोड़ा सा कम है तो वो इस लेवल पे होगा। तो ये जो कोरिलेशन है ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, पता है लोगों को, बट उसके लिए मुझे स्लोप मैप चाहिए। अब स्लोप मैप मेरे पास कहां से आएगा? तो स्लोप मैप मेरे को निकल जाता है हाइट मैप से। हाइट मैप मेरे को कहां से मिलेगा? भुवन जियो पोर्टल से। यहां से मैं हाइट मैप को डाउनलोड करूंगा, उसका स्लोप मैप बनाऊंगा, और स्लोप मैप को फिर मैं अपने ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप का जो मेरा प्रोसेस है वहां इसको इस्तेमाल करूंगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने एक ये। अब एक एग्जांपल लेते हैं भाई, कार्टोसैट 13R1 इसका लेटेस्ट वर्जन ये है। तो जो डेटा सेट यहां पे रखा गया है टाइल फॉर्म में रखा गया है। अलग अलग टाइल्स बना दी गई हैं। ये अराउंड 1 डिग्री की एक टाइल है। तो इस डेटा सेट 1 डिग्री की नहीं, एग्जैक्टली आप इसका पढ़ लीजिएगा, ब्रोशर में लिखा है कि एक टाइल कितने डिग्री की होती है। वैसे मैं इसको यहाँ पे मेजर भी कर सकता हूँ, टाइल कितने डिग्री की है। ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि ये टाइल एक कितने बाई कितने की है, यानी कितने किलोमीटर बाई कितने किलोमीटर की टाइल है, उसको कैसे मेजर करना है वो आप एक बार देखिए कैसे करना है। यहाँ पे टूल्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टूल्स में तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, और इसके कुछ हेल्प है यहाँ पे। ये जो यूजर मैनुअल्स हैं इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि इस टाइल का साइज क्या है,
ठीक है, वो आप देखिएगा कैसे करना है। तो ये स्टाइल, सपोज अब मुझे देहरादून पे जाना है तो मैं पहले यहाँ पे देहरादून लिखता हूँ। देहरादून टाइप किया मैंने, यहाँ पे सर्च किया तो डायरेक्टली मैं उस जगह पे पहुंच सकता हूँ। मुझे क्योंकि देहरादून का हाइट मैप चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करिए इसको। तो ये एक लिस्ट दिखा दी है, देहरादून क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहीं देहरादून है। और अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि मेरा जो ये पॉइंट यहाँ पे लगा है ये इन दोनों टाइल्स में आ रहा है। तो मेरे को अब जब हाइट मैप चाहिए तो मुझे दोनों ही टाइल डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब यहाँ डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंटरेक्टिव ड्राइंग सबसे आसान तरीका है। सेलेक्ट करिए स्टार्ट और यहाँ पे एक छोटा सा पॉलीगॉन जैसा कुछ बना दीजिए। तो आपको ये दोनों टाइल्स सेलेक्ट हो गए हैं। अब इन दोनों टाइल्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का तरीका सेम, आप यहाँ पे करिए नेक्स्ट और ये आपने यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हो गई दोनों टाइल्स की। सेलेक्ट करिए दोनों टाइल्स को और डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने में कहता है कि आपको लॉगिन की आवश्यकता है, तो आपको अब तक एक यूजर रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा, क्योंकि हम लॉग रखते हैं कि कितना डेटा कितने कब कब कैसा कैसे डाउनलोड किया गया है। तो यूजर नेम ऑलरेडी आपका नहीं है तो आप इसको बना लीजिएगा यहाँ पे न्यू यूजर के नाम से, और मेरा चूंकि ऑलरेडी बना है तो मैं इसको यूज करता हूं और डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं। डाउनलोड कर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो गया तो मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब मैं इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेता हूं। ये डेटा सेट यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो हाइट मैप भी मुझे मिल गया। तो हमने ये देखा कि कैसे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सपोज मुझे कोई सैटेलाइट डेटा चाहिए, हाइट मैप नहीं चाहिए, मुझे सैटेलाइट डेटा चाहिए, तो आप न्यू सिलेक्शन पे जाइए और यहाँ पे लिस्ट 3 डेटा मुझे चाहिए। तो लिस्ट 3 डेटा को वही सेम अगेन इसकी टाइल का भी साइज अलग है। डीएम की टाइल का साइज अलग था, इसकी टाइल का साइज अलग है। दोनों की टाइल्स, जितने टाइल्स में आपका स्टडी एरिया आता है उतने स्टडी एरिया को आप सेलेक्ट करिए वही ड्राइंग से और वो सारी टाइल्स डाउनलोड करके उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने का भी एक अलग मेथड है जो मैंने पहले एक कुछ सेशन लिया था, वो अंग्रेजी में लिया हुआ था, तो वो डायरेक्टली अवेलेबल है। अदरवाइज हम एक नया सेशन और कर सकते हैं जिसमें कि इसकी डेटा को डाउनलोड करने के बाद कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाए, वो एक अलग सेशन हम लेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डेटा डाउनलोडिंग हमने ये देख लिया है, करेक्ट। तो एक बार डेटा डाउनलोड हो गया तो 2 मैकेनिज्म मैंने देख लिए हैं। पहला था विजुअलाइजेशन और वहां से एक फीचर एक्सट्रैक्शन। दूसरा मैंने देखा डेटा डाउनलोडिंग, और डेटा डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको प्रोसेस करना है बाद में उसको देखेंगे। तीसरा डेटा एज अ सर्विस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कैसे करें। अब तो यहां पे एक ऑप्शन है थीमेटिक सर्विसेज। आप इस थीमेटिक सर्विसेज पे क्लिक करिए। अब ये फिर से मैं देहरादून पे ही जाता हूं। अब यहां पे देखिए कि कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है आपके पास। थीम एज अ सर्विस कौन कौन सा डेटा अवेलेबल हो रहा है। वेब सर्विस यहां पे लिखा हुआ भी है। लैंड कवर 2005-6 का है, 2011-12 का है। ऐसे ही इरोजन का मैप है, फ्लड का मैप है, जियोमोर्फोलॉजी है, सॉल्ट वाटर है, वाटर बॉडीज है, अर्बन स्प्रॉल, लैंड यूज, बहुत सारा डेटा सेट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा डेटा कैसे आया है यहाँ पे, इसके तहत कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए थे। उन प्रोजेक्ट्स में क्या गया, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है उनसे जो डेटा कैप्चर किया गया, सैटेलाइट डेटा, उस डेटा को यूज करके ये मैप्स बनाए गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, खाली मैप ही नहीं है, पूरी एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें कि मैं कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स में इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। एक एग्जांपल मैंने आपको ग्राउंड वाटर का दिया था। ऐसे ही मेरा सपोज साइट सूटेबिलिटी एनालिसिस करना है किसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहां मुझे लैंड यूज मैप की जरूरत पड़ती है। वो लैंड यूज मैप मैं यहां से एज अ सर्विस उठा सकता हूं। अब यहां पे आप देखिए कि लैंड यूज लैंड कवर 2005-6 का अवेलेबल है और 11-12 का भी अवेलेबल है। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज आपके लिए मैं यहां पे दे रहा हूं कि आप भाई लैंड यूज लैंड कवर उठाइए 2005-6 का और देखिए। पहले उसको चलो विजुलाइज कर लेते हैं। एक ज्योग्राफी सेलेक्ट करता हूं मैं, उत्तराखंड लिया मैंने, व्यू किया और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता हूं, लेटर से देहरादून। तो ये मेरे को यहां पे मैप दिखाई दे रहा है और ये इसका स्टैटिस्टिक्स है, यानी 2005 में लैंड यूज की क्या स्थिति थी वो मुझे यहां पे दिखाई दे रही है हर एक एरिया वाइज। ऐसे ही मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा, दूसरा ईयर, और जैसे 2005-6 मैंने सेलेक्ट किया था ऐसे ही 11-12 में सेलेक्ट करूंगा और वहां भी सेम प्लेस सेम चीज मैं यहां पे कर सकता हूं। उत्तराखंड लिया मैंने, व्यू किया और यहां पे भी मैं सेलेक्ट जूम टू देहरादून करता हूं, लेटर से देहरादून, और यहां पे मैंने देखा फिर स्टैटिस्टिक, तो मुझे 11-12 का स्टैटिस्टिक भी मिल गया। अब आपकी ये एक्सरसाइज है कि आप इस डेटा को एक चेंज एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। अपने अपने स्टेट पे या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे कर सकते हैं। मैं इसको स्टडी एरिया पे भी कर सकता हूं। जैसे छोटा सा मुझे क्या करना है, अब मुझे जैसे यहां पे मुझे फैसिलिटी दी गई है 2005-6 में
लेटेस्ट से आप जाते हैं उत्तराखंड पे ही जाते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे व्यू आप करिए तो आपको पूरा डेटा दिखता है, और इसको व्यू पे क्लिक करते हैं तो आ जाएगा, सॉरी उत्तराखंड, ओके, लैंड यूज लैंड का 2005-6 मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओके, ये रहा उत्तराखंड। व्यू करते हैं तो डेटा सेट मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरनेट में कई बार इश्यूज रहते हैं उसकी स्पीड में, तो उसमें हैरान होने की बात नहीं है कुछ, वो इंटरनेट की स्पीड पे ही डिपेंड करता है। जैसे अभी यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, एनीवे वो डेटा हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था डिस्प्ले हो गया था। लेट अस दोबारा से उसको करते हैं, तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो डेटा आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे वो कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे रहता है। रिफ्रेश करेंगे पेज को थोड़ा सा हम, लेट अस से अगेन, तो दोबारा से ले लेते हैं, लैंड यूज लैंड कवर ये लिया मैंने और उत्तराखंड सेलेक्ट किया और व्यू करते हैं तो डेटा आ गया है, वो वहीं पे है। थोड़ा सा इंटरनेट की कई बार स्पीड का इश्यू रहता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और डेटा आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब मैं एनालिसिस की बात कर रहा था जैसे, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी एरिया का एनालिसिस, ड्रॉ एओआई, तो मुझे पूरा डिस्ट्रिक्ट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के बेसिस पे एनालिसिस नहीं करना है, मुझे छोटा सा एनालिसिस ऐसा ही करना है, इतने एरिया पे देखना है। अब इसको आप एनालाइज करिए तो आपको इतने एरिया का भी वो लैंड यूज लैंड कवर मैप का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। तो आप ये देखिएगा कि कैसे इसका प्रयोग आपको अपने लेवल के लिए करना है। तो फिलहाल आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए और लैंड यूज लैंड कवर मैप 2005 और 2011-12 का चेंज डिटेक्शन बना के देखिए कि भाई वाकई में डेटा की क्या एक्यूरेसी यहाँ पर है, जो क्योंकि आप खुद भी देख पाते हो उस एरिया को, आप ये सैटेलाइट डेटा के माध्यम से या इस डिराइव्ड प्रोडक्ट के माध्यम से भी उसको देखने का प्रयास करिएगा। तो ये एक बताया था, वेब सर्विस की बात कर रहा था एक्चुअली में, ये तो विजुअलाइजेशन यहाँ पे है। यहाँ पे एक टैब है, देखिए वेब सर्विस, जैसे आप वेब सर्विस पे क्लिक करते हैं तो इसको एक यूआरएल मिल जाता है यहाँ पर आपको, मतलब जो आपका पूरा डेटा है वो एक छोटे से यूआरएल पे सिमट जा रहा है। इस यूआरएल को आप लीजिए, कॉपी करते हैं, लेटर से यूआरएल मैंने कॉपी किया और मैं जो पहला मेरी स्लाइड थी उस पे आते हैं और इस स्लाइड पे मैं उस यूआरएल को देख लेता हूं कि यूआरएल दिखता कैसा है आखिर। ओके, कंट्रोल वी, तो ये एक बड़ा सा यूआरएल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, https bhuvan-vec2.nrsc.gov.in bhuvan/wms, ये मेरा ये यूआरएल हो गया। ठीक है, इस यूआरएल पे सारा का सारा डेटा पब्लिश्ड है। पब्लिश होने के बाद इस डेटा अब मुझे यहाँ पे आगे दिया भी है, पूरा डेटा वहां पे रखा है, और लेकिन मुझे कौन सी लेयर चाहिए, सिर्फ LULC 50K0506 ये वाली लेयर मुझे चाहिए। तो इस लेयर को मैं यहां से डाउनलोड कॉपी कर लूंगा इसका भी नाम, और जब मैं किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी सॉफ्टवेयर में इस डेटा को देखना चाहूं तो वहां भी मैं इसे इजीली देख सकता हूं। उसका भी एक पूरा एक्सरसाइज है, बट मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि भाई वेब सर्विस के थ्रू भी आप डेटा को विजुअलाइज या एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका आपने कई बार, कोई जैसे मेक माई ट्रिप है, उसमें क्या होता है, वो अपना कुछ है नहीं उसके पास सब कुछ, जैसे अलग अलग होटल से उनके अपने रेट्स वेट्स वगैरह सब रखे हुए होते हैं, लेकिन वो आपको एक उन सब जगह से डेटा लेके एक पैकेज बना के आपको दे देता है कि ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। सेम वे जीआईएस में भी मैं कर सकता हूं कि मैं अलग अलग जगहों से डेटा को एज ए सर्विस उठाऊं और एक अपना पूरा मैप बना लूं, है ना, एक्शन प्लान मैप बना, डिसीजन प्रोसेस का मैप बना सकता हूं। सेम उसी दिशा में कार्य चल भी रहा है अभी, और धीरे धीरे जो पूरा जो डेटा सेट है आपको ये उस फॉर्म में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी करंटली तो सिर्फ एक इमेज फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है, अब मुझे एनालिसिस भी चाहिए इसके फीचर्स के वैल्यूज वगैरह भी चाहिए। वो सब जो है अभी धीरे धीरे जैसे हमारी मैप पॉलिसीज वगैरह रिलैक्स होंगी, वो डेटा भी हमें मिल जाएगा और फिर हम अपने लेवल पे ही डेटा को बिना डाउनलोड किए ही एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, हमें भी डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा डाउनलोडिंग और डेटा एज अ सर्विस। होप ये आपको, और भी बहुत कुछ है इसमें। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जो एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि भाई वो ग्राउंड वाटर का मुझे मैप देखना है, यहाँ पे कहाँ देखें मैं, तो आप उत्तराखंड सेलेक्ट करते हैं, लेटर से कि मुझे ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप देखना है, देहरादून का ही देखना है मुझे कि भाई कहाँ पे कैसा कैसा कुआं है और क्या उसकी कैपेसिटी है। तो आप ये बगल में इसके उत्तराखंड या ये स्टेट पोर्टल्स भी हैं, इसमें उत्तराखंड में सेलेक्ट किया, उसके नीचे मेरे पास 2 आइकन बन के आ गए उत्तराखंड, इसको उत्तराखंड को क्लिक करिए आप। अब फिर यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज भी डिस्प्ले हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे जो मैप दिखाई दे रहा है, लेट अस मूव टू सैटेलाइट को डिस्प्ले कराते हैं। मोर, इसको सेटलमेंट को मैं ऑफ कर देता हूं और इसको लेस करते हैं, तो यहाँ पे सैटेलाइट डेटा मुझे विजिबल होने लगा। ठीक है, अब मुझे मेरा इंटरेस्ट केवल ये देहरादून रीजन पे है, अपने रीजन पे ही है, मुझे यहाँ पे देखना है भाई कहाँ पे क्या क्या मैप है, क्या क्या जो है
वो किस प्रकार का बना हुआ है, लैंड यूज का क्या स्टेटस है, यहाँ सॉरी ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है, वो मुझे देखना है। तो अब उसके लिए यहाँ पे आप देखिए कि ये ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट एक टैब है, सेकंड लास्ट, हर एक स्टेट के साथ ही अवेलेबल है। ये तो उत्तराखंड का है, तो बाकी स्टेट्स में भी अवेलेबल होगा। आप इसको क्लिक करिए तो आपको ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप यहाँ पे दिखने लगता है। अब ये अलग अलग कलर से दिखाई दे रहा है, ये कलर है क्या वो मुझे जानना जरूरी है। सिर्फ कलर से मेरा काम नहीं बनने वाला है, मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये लाल कलर का क्या मतलब है। वैसे तो लाल तो हरी झंडी वैसे ही लाल झंडी दिखा दे रहा है कि भाई यहाँ तो आपका कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन जो ग्रीन है, ये सुबह आपको डॉक्टर एस के श्रीवास्तव उन्होंने शायद बताया था कि कलर के हिसाब से ही इनका जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है, बट वो मैं यहाँ देख भी सकता हूँ। आप कैसे देखेंगे उसको, इसी में एक ऑप्शन है बॉटम में लेजेंड, लेजेंड पे आप क्लिक करते हो तो ये आपको दिखा देगा। जैसे लाल वाला है, बहुत ही आसानी से मैंने आप देख लिया कि नो यील्ड, कोई यील्ड है ही नहीं वहां पे आप कुआं खोद ही नहीं सकते हैं, करेक्ट। उसी प्रकार लेस देन 30 मीटर एंड मोर देन 80, सॉरी ग्रेटर देन 30 मीटर बट लेस देन 80 मीटर का जो कुआं है वो आपको इस सिंबल से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 3 बने हुए, तो ये 3 सिंबल्स यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कहां पर है। चलो छोड़िए, मुझे वो देखना है कि अपने एरिया का देखना है, मुझे IRS का देखना है लेटर से, तो इसको आप बंद करिए। 50,000 के स्केल पे बना हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपकी, वो जो तो थोड़ा सा एक्सपर्ट है स्केलिंग वगैरह में, तो उसको ध्यान से इस मैप को इस्तेमाल करना है मुझे। ये नहीं कि ब्लाइंडली मैं इस मैप को इस्तेमाल कर लिया और मैंने अब तक कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इस डेटा को इस्तेमाल करते समय आपको अपना दिमाग भी लगाना है। अब जैसे IRS वाले बात टॉपिक यहाँ पे आता हूं, ये IRS का कैंपस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम ये लैंड यूज का, ये ग्राउंड वाटर का प्रोस्पेक्ट का मैप डिस्प्ले कर देते हैं। अब देखते हैं कि मैप कैसे यहाँ पे दिखाई देता है। लोडिंग बॉटम में लिखा हुआ भी आ रहा है, ये आपका डेटा इंसर्ट यहाँ पे लोड कर देगा। ये सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है भाई। इस सिंबल का देखिए स्ट्रेट लाइन डिस्प्ले हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 80 मीटर से लेके 800 मीटर तक का कुआं खोदा जा सकता है। मतलब इतने लेवल पे आपको डेटा मिलेगा। और कितना उसका, सॉरी 8 यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन 80 मीटर, यानी 80 मीटर से ऊंचा से गहरा जो है आपको कुआं यहाँ पे खोदना है। और वहां पे जो LPM है आपको कितना मिलेगा, मतलब लीटर्स पर मिलियन, ऐसा कुछ इसका यूनिट का एग्जैक्टली आप डेफिनेशन देखिएगा कि कितना वाटर वहां पे मुझे मिलेगा, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले है। जैसे यहाँ पे 800 LPM लिखा हुआ है यील्ड इसकी, यहाँ पे जो आप कुआं खोदोगे तो 800 LPM यील्ड का आपको मिलेगा और 80 मीटर की तक का गहराई आपको खोदनी है यहाँ पे। ऐसे ही पूरे कंट्री का बना के रखा हुआ है, बट ये सारा मैप जो है 1 से 50,000 के स्केल पर अवेलेबल है। बहुत ही थोड़ा सा स्केल कोर्स स्केल है, बट ये मेरे कई प्रकार की प्रोग्रामिंग, कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स में, कई प्रकार के अनुप्रयोगों में इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और डिसीजन मेकिंग में बहुत बहुत काम आता है। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल देख लिया ग्राउंड वाटर का भी। ऐसे इसमें बहुत सारा डेटा और भी है जो आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा, और नहीं है तो फिर मैं इसका एक और सेशन लेंगे हम इसमें। यदि आपकी रिक्वेस्ट आती है कि भुवन पे कुछ और बताया जाए तो वो हम करेंगे, अगली बार कभी और कवर करते हैं। होप जितना मैंने आपको बताया है ये आप इसको ग्रैस्प कर पाए होंगे और कुछ ना कुछ इसका प्रयोग अब आगे से करने का कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।